જઈ રહ્યા છે ત્યારે જોરદાર તાળીઓ પાડીને વચનની સેવાઓને માટે આપણે તેમને આમંત્રિત કરીએ. हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की. जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद आज रात को दीजिए. कितनी खूबसूरत रात है, कितनी खूबसूरत शाम है, कितना खूबसूरत खुदा का काम है. हालेलुया. अच्छी आराधना के लिए हमारे आराधकों को और आप सबका मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूं. फरवरी का महीना शुरू हो चुका है. एक महीना कितने लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे संभाला इस नए साल में. वे लोग ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद आज रात को दीजिए. और जो ताली नहीं बजा रहे उनको लग रहा है कि मैंने किया नहीं, हमारी खूबी नहीं, हमारी ताकत नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं, हमारी नौकरी नहीं, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, इसलिए आप और हम यहाँ पर मौजूद है. सारी महिमा प्रभु को हम देना चाहते हैं वाड़ी भैंस रोड के प्रभु के दास पास्टर हामिल और उनकी पूरी टीम कलीसिया की, जितने वडील पासबानगण जो मंच पर बैठे हैं, जो दिन और रात प्रभु की खिदमत करते हैं, भूख और प्यास के अंदर, तंगी और मुसीबत के अंदर, तनाव और परेशानी के अंदर आप खुदा का कलाम लेकर चलते हैं. बाइबल कहती है आपका पांव क्या ही सुहावना है जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर चलते हैं. और जहां जहां आपके पैर पड़ते हैं वहां रौनक आती है, वहां रोशनी आती है, वहां खुशबू आती है, वहां पर श्राप आशीष में बदल जाता है. इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद हम आज रात को देना चाहते हैं. बहुत समय पहले की बात है, सूरत रेलवे स्टेशन में घटना हुई. घटना तो क्या, दुर्घटना हुई. उससे शुरू करूंगा. और हुआ यूं, 3 जन अपने दोस्त को छोड़ने के लिए आए थे. और दोस्त को छोड़ने के लिए आए तो उनको मालूम पड़ा कि उनकी ट्रेन कुछ समय डिले हो गई, देर हो गई है. और जब उनको मालूम पड़ा कि ट्रेन लेट है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो चाय नाश्ता करके आते हैं. और जब चाय नाश्ता की बात आई तो एक ने बोला स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से नहीं पियेंगे, अपन बाहर जाके बढ़िया नाश्ता करके आएंगे. एक लारी है वहां पर बहुत फेमस नाश्ता मिलता है, तो नाश्ते के दीवाने आप और हम है ही हैं, खास करके वाड़ी के लोग है ही हैं, ऐसा लगता है मेरे को. तो हुआ यूं, ये लोग नाश्ता करने बाहर गए. नाश्ते के चक्कर में लेट हो गए लोग. और जब वापस आते उनको मालूम पड़ा कि उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो चुकी. उन्होंने अपना सामान लिया, सिक्योरिटी क्लियर किया, भागते तो क्या भागते, गाड़ी ने आखिरी डब्बा प्लेटफॉर्म ने छोड़ दिया और उसके अंदर उन्होंने अपना सामान फेंका. सामान फेंकने के बाद 2 जन अंदर कूद गए, 1 जन प्लेटफॉर्म पर रह गया. थोड़ी देर तक वो इधर उधर देखता रहा, इधर देखा, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और जोर जोर से हंसने लगा. बहुत जोर से जब हंसने लगा तो एक कूली ने आके उसको बोला साहब आपका टिकट चला गया, आपके दोस्त चला गया, आपका सामान चला गया और आप हंस रहे हो. तो उसने बोला मैं वाड़ी का हूं, मेरे को हंसने दो, थोड़ा हंसने दो करके. तो बोला भैया एक बार और बताओ. थोड़ी देर और रुक गया तो फिर हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है. और जब बहुत हंस रहा था तो इसको कूली को गुस्सा आ गया. उसने उसकी कॉलर पकड़ लिया और बोला तेरे दोस्त चले गए, तेरे मित्र चले गए, तेरा सामान चला गया, फिर भी तू हंस रहा है. बोला बताता हूँ, कॉलर छोड़ दिया. तो बोला यात्री तो मैं था, वो दोनों मेरे को छोड़ने आए थे. आपको समझ में नहीं आया ना, कल तक आ जाएगा. आप मीटिंग देखने आए हो, नंबर लगाने आए हो, चेकिंग करने आए हो, गाना सुनने आए हो, हम आपको प्रभु की ट्रेन में बैठा कर ही रहेंगे. आशीष की ट्रेन आपको पकड़ेगी और आपको उन्नति की ओर, प्रभु की ओर लेकर जाएगी. समझ में आए तो ताले बजा के जोरदार प्रभु को आज रात को. अब आप किसी को बोलना मत, एक ही मेरे को चुटकुला आता है, वो कल रात को भी मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक, यही वाला वापस सुनाऊंगा. परमेश्वर कैसा दिखता है, परम ईश्वर क्या है, परम ईश्वर का स्वभाव क्या है. क्या वो आग है, क्या वो शक्ति है, क्या वो क्रूर है, क्या उसकी आंखों से इतनी रोशनी निकलती है कि हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते. परमेश्वर को कौन पहचान सकता है, परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है, परमात्मा के करीब कौन जा सकता है. क्या ऐसी भेंट में लाऊं कि मैं परमात्मा के सामने में पहुंच जाऊं. क्या मरने के बाद ही मेरे साक्षात्कार परमात्मा से होंगे या जीते जी भी मैं परमेश्वर से मिल सकता हूं. बड़े सवाल है, बड़े सवाल. और इन सवालों की खोज में सैकड़ों नहीं अरबों लोगों ने सदियां निकाल दी हैं इस तलाश में कि हमें ईश्वर के साक्षात्कार, सच्चा ईश्वर कौन है, कैसे दिखता है, कहां रहता है, क्या करता है, उसके खोज में नास्तिक लोगों ने अपनी किताबों को भर रखा है, नास्तिक लोगों ने. लेकिन जो
नास्तिक नहीं है, जो विश्वास करते हैं ईश्वर हैं, वो लोग भी हजारों किताब लिख चुके हैं इसके बारे में। लेकिन आज रात को हम ये प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलकर, और हम ये प्रयास करेंगे कि सच्चा ईश्वर क्या है, कौन है, उसकी वास्तविकता क्या है और उसका चरित्र क्या है, उसके बारे में अपन सीखने का प्रयास करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस खूबसूरत मैदान के लिए, इस खूबसूरत आयोजन के लिए। इसके पीछे बहुत हाथों ने मेहनत किया, बहुत हाथों ने आंसू बहाया, बहुत हाथों ने पसीना बहाया, और बहुत हाथों ने अनुमति दिया और सारी सहकार दिया। उन सब के लिए जोरदार एक बार और ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें, 66 पुस्तकों को 2 भाग में बांट रखा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले की पुस्तकों को क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? पुराना नियम, जूना करार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद के इतिहास और कार्य और शिक्षा और ज्ञान को नया नियम, नया करार हम कहते हैं। और इसके अंदर अध्याय हैं, 66 किताबों के अंदर अध्याय हैं, और अध्यायों के अंदर आयतें हैं। और इस प्रकार हमारे लिए प्रभु के वचन को खूबसूरत तरीके से हमको दिया गया है। 40 से ज्यादा लेखकों ने 1500 साल से भी ज्यादा समयों में, अलग अलग सदियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महाद्वीपों में इस किताब को लिखा। लेकिन जब ये किताब संकलित की गई तो मानो ऐसा लगता है एक ही आदमी ने बैठकर शुरू से लगाकर अंत तक लिखा। किसी को समझ में आ रहा तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये पवित्र बाइबल की खूबसूरती है। ऐसा लगता है पहले किताब पढ़िए जिसका नाम उत्पत्ति है, और आखिरी किताब पढ़िए प्रकाशित वाक्य, आपको लगेगा हाँ कैसे शुरू हुआ उसी प्रकार अंत भी होता है। बगीचे में अगर शुरू होता है तो बगीचे में अंत होता है, फल के साथ शुरू होता है तो फल के साथ अंत होता है, अगर मृत्यु से शुरू होता है तो जीवन से अंत होता है। ऐसी खूबसूरत बातें प्रभु के वचन के अंदर लिखी है, और कलाम में लिखा है जो इसको पढ़ते हैं उनकी आंखें प्रकाशमान हो जाती है, उनको जीवन मिल जाता है। प्रभु का वचन लिखा है आग के समान है, जो परिस्थितियों को जलाकर जिसे जलना है वो जला देता है, और जिसे निखारना है उसको निखार देता है। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन आईने के समान, ऐसे लिखा है। प्रभु का वचन अर्थात बाइबल आईने के समान है। कितने लोगों ने आने से पहले यहां पर आईना देखा? कुछ लोगों की हालत देखने से लग रहा है उनके घर का कांच टूटा हुआ है, खास करके लकड़ों का, पतले लड़कों का। उनके बाल को देखने से लगता है आंधी इधर से आई और कोरोना उधर से आया, बीच में उनका बाल खड़ा रह गया। मेरे प्रियो, हमारे बाल काटने वालों को भी तो कुछ नौकरी दो। खैर, लौट कर आते तो बात हम कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे मुझे बताइए आप लोग? हैं? आईना है परमेश्वर का वचन। क्या है? मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन आईना है। आईना, आईना बोलते हैं आप लोग गुजराती में क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं, जो तो इंग्लिश है कांच। रीसो, 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 अरीसो। पड़ोसी को बोलो घर में अरीसो छे तमने पा, और पूछो तूटेला छे ने तमनी हालत असीज लागे छे। परमेश्वर का वचन अरीसो है। मतलब क्या है? मेरी हालत वो बता देता है। मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं नहीं हूं उसी को मैं बनकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अरीसो का काम है, आपकी असलियत वो बता देता है। प्रभु का वचन अरीसो है। न केवल आग है, जिसे जलाना है वो जलाता है, जिसे निखारना है वो निखारता है, लेकिन प्रभु का वचन अरीसो है, मेरी हालत को मुझे बताता है। लेकिन प्रभु का वचन हथौड़ा भी ऐसा लिखा है। हथौड़े का काम अलमारी में लटकना नहीं है, कार के अंदर हथौड़ा नहीं लटकाते हैं। हथौड़े का काम है जो उसे तोड़ना है उससे तोड़ता है। चट्टान को भी हथौड़ा तोड़ता है, कठोर चीजों को भी हथौड़ा तोड़ता है। प्रभु का वचन परिस्थितियों को तोड़ता है, विरोध में खड़ी होने वाले हालातों को तोड़ता है, बीमारियों को तोड़ता है, निराशाओं को तोड़ता है, और जो जंजीरों में पड़े हैं उन्हें भी आजाद करता है प्रभु का वचन। अगर आपको आजाद किया है, ताली बजा के प्रभु का आजाद को दिल से धन्यवाद दीजिए। तो बात हम कर रहे हैं, एक ही किताब है लेकिन 66 किताब है। 66 किताबों में अध्याय हैं। 40 से ज्यादा लेखकों ने इसको लिखा है। 1500 सालों में इसको लिखा है। लेकिन जब हम खोलते हैं हमको लगता है किसी ने एक ही रात में बैठकर शुरू से लगाकर अंत तक इसको लिखा है। और इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर शांति है,
इसके अंदर राह है, इसके अंदर ज्योति है, इसके अंदर मेरे लिए दीपक है। अंधेरे में जब मुझे ना मालूम पड़े मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेरे लिए प्रकाश भी है। ये बाइबल की खूबसूरती। और इन आयतों के अंदर स्वर्णिम आयतों में से सबसे प्रमुख एक आयत है जो सबसे कठिन भी है लेकिन सबसे सरल भी है। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। आपको कंठस्थ होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि शुरू होता है ये, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाइबल का जो परमेश्वर है, अगर आप उसके बारे में अध्ययन करें, विश्व के हर यूनिवर्सिटी के अंदर लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसका खंडन करने के लिए अध्ययन करते हैं और फिर वो भी विश्वासी बन जाते हैं। इसको नकारने के लिए अध्ययन करते हैं, वो भी विश्वासी बनते हैं। इसको उठाने के लिए बनते हैं, वो भी विश्वासी रहते हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप शोध करें, बैठें, सीखें, समझें और हर पन्ने को आप समझने का प्रयास करें, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बाइबल के परमेश्वर की अगर परिभाषा आपको चाहिए, कौन है ये बाइबल का परमेश्वर, मैं 2.5 अक्षर में आपको आज रात को प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। बाइबल का परमेश्वर 2.5 अक्षर का प्रेम है। प्रेम। अगर आप पूछें परमेश्वर कैसा है, प्रेम है। कैसा दिखता है, प्रेम है। उसका स्वभाव क्या है, प्रेम है। उसके अंदर क्या है, प्रेम है। प्रेम है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, तो बहुत ही सरल बात बोल रहे हैं आप। मैं भी जब छोटा था, जब कोई भी बोलता था परमेश्वर प्रेम है, तो मुझे लगता था उसको और कुछ आता नहीं, इसलिए वो क्लाइंट बोलता रहता है परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि संडे स्कूल की टीचिंग है परमेश्वर प्रेम है। तो हम सोचते थे कि इसको और नहीं आता है, मैं तो और कहीं से उत्पत्ति से निकालता है, यिर्मयाह से निकालता है, एजेकिएल से निकालता है। लेकिन जितना जितना मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं, उतना मेरे को समझ में आ रहा है कि सच में परमेश्वर प्रेम है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है जिसको समझना जरूरी है। आज रात को कुछ मिनट अपने पास हैं, घड़ी अपने विरुद्ध चल रही है, लेकिन आप इसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। वो सब पड़ोसी को बोलिए साथ साथ चलेंगे, बोलिए जोर से। बोला किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरना मत, बोलिए उसको। तो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। ये प्रेम, जब मैंने बोला परमेश्वर प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है, उसके शब्द प्रेम है, उसके कार्य प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है। और अगर कोई पूछे परमेश्वर कैसा दिखता है, तो मैं कहूंगा वो प्रेम है। वो प्रेम आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको थोड़ा और समझा सकूं। 3-4 बातें इस प्रेम से जुड़ी हुई मैं आज रात को आपको कहना चाहता हूं। नंबर 1, पहली बात, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय की 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा बना रहने वाला प्रेम है। नंबर 1, इटर्नल लव है ये, सदा प्रेम। मेरे साथ लंबा खींच के बोलिए, सदा का प्रेम है। जोर से बोलिए, एक बार और जोर से बोलिए, सदा का प्रेम है। 2-3 पीढ़ी पहले न्यायालय के अंदर ये डिपार्टमेंट ही नहीं होता था, लेकिन आजकल एक नया डिपार्टमेंट है न्यायालय में, वो है पारिवारिक न्यायालय, जहां पर स्त्री और पुरुष जिनका विवाह हो गया उनका सेटलमेंट चलता रहता है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा केस पारिवारिक न्यायालय के अंदर चल रहे हैं, यहां तक कि वहां पर बैठने वाले जज महोदय और जज महोदया भी थक रहे हैं, बोल रहे बाहर ही सेटल कर लो, यहां मत आओ तुम लोग, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है, कोरोना लगा हुआ है वहां पर। कहा था हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, सुख दुख में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो भी हो जाए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को टेक्स्ट किया और लिखा, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। क्या लिखा उसने? मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी बारिश आ रही है इसलिए आ नहीं सकता हूं मैं। यह है दुनिया के प्रेम की हालत। थोड़ा सा फैशन क्या देख लिया, थोड़ा बंबई क्या देख लिया, लोगों को लगता है हम शाहरुख खान बन गए।
थोड़ा सा पाउडर क्या लगा लिया, ऐश्वर्या राय बन जाते हैं और उनको लगता है हम सबसे प्रेम करते हैं, वो हमको लाइक करता है। ये जो प्रेम, संसार का प्रेम है ना, ये रंग पर आधारित है। नंबर 2, संसार का प्रेम पैसे पर आधारित है। जब तक जेब में नोट है आपके पीछे प्रेम करने वाले लोग होंगे, लेकिन जिस दिन आप अनाउंस कर दो मेरे पास नोट नहीं है, लोग आपको छोड़कर चलना शुरू हो जाएंगे। ये मैं क्या समझा रहा हूं, चीजों पर आधारित है संसार का प्रेम। आप जब तक किसी को मदद कर सकते हैं तो लोग आगे पीछे आपके घूमेंगे, जब तक आपके पास धन है या कुर्सी है लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है, जोर से बोलिए, सदा का प्रेम है। मौसम बदल जाए उसका प्रेम नहीं बदलता है, हालात बदल जाए उसका प्रेम नहीं बदलता, परिस्थितियां बदल जाए उसका प्रेम नहीं बदलता, आप बदल जाओ तो भी उसका प्रेम नहीं बदलता है। इतना ही नहीं, मैं आपको गंभीर एक वाक्य मैं बाइबल के अंदर से बताना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक उसकी 49 के अंदर इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनना। यशायाह की पुस्तक उसका 49 उसकी 15 और 16 में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के ऊपर दया ना करे? हाँ, बाइबल कहती है वो तो भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जन्माए हुए बच्चे को कचरे के डिब्बे में फेंक कर जाने वाली माँ है, वो नहीं चाहती है, न जाने उसको क्या है, किसी भी कारण से मैं उस माँ पर ब्लेम करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि कई अस्पतालों के कचरों के डिब्बों में जिंदा बच्चे पाए जाते हैं, जिंदा बच्चे पाए। मेरे शहर के अंदर एक विशेष एनजीओ है जिसका काम ही यही है, अस्पताल में से कचरे के डिब्बे में से बच्चों को बचाकर उनको घर ले जाना। ये क्या जमाना है, क्या जमाना है। गाय भी अपने बच्चे को संभालती है, चाट चाट कर उसको साफ करती है और उसको दूध पिलाती है। लेकिन मनुष्य इतना क्रूर हो गया है, मनुष्य इतना कठोर हो गया, मनुष्य इतना कैसे कहूं ढींग मार हो गया है कि वो अपने बच्चे को ही छोड़कर मार कर भी खुद जीना चाहता है। एक माँ को मैं जानता हूं, आज भारत के एक जेल के अंदर वो है, नाम नहीं लेना चाहता उस शहर का। उसने उसके स्वयं के बच्चे को कुकर से अपने घर में मारा ताकि वो अपने प्रेमी के साथ भाग सके। वो जा रही थी, बच्चे ने देख लिया इसलिए उसको मार दिया। 40 दिन लगे ये पता करने के लिए कि बच्चे को किसने मारा, और जब मालूम पड़ा तो खुद मां ने मारा। आज आजीवन कारावास भारत के एक शहर के जेल के अंदर कर रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे देश के न्याय तंत्र के लिए, जो आज तक लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है और ज़रूरतमंदों के लिए उसके दरवाजे दिन और रात खुले रहते हैं। ताली बजा के हमारे देश के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पूरी दुनिया घूमकर मैं ये कह सकता हूँ, शान के साथ कह सकता हूँ, भारत के समान कोई देश नहीं है। जो आज़ादी यहाँ पर है, जो खुशी यहाँ पर है, जो खुशहाली यहाँ पर है, जो मौके आपके लिए यहाँ पर है, दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए आप घूमो, खर्च करो, लेकिन जीवन भारत के अंदर बिताना, ऐसा हम आपको कहना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बात हमारी ये हो रही है, प्रेम की बात हो रही, प्रेम की बात हो रही। प्रेम तात्कालिक होता है, प्रेम सांसारिक होता है, प्रेम पैसे पर, अन्य बातों पर निर्भर होता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, मैंने क्या बोला, जोर से बोलिए, सदा का प्रेम है। जोर से बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, परमेश्वर का प्रेम सदा का है। कभी कभी हमको ये गलत फहमी होती है, सुनना ध्यान से, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। कभी कभी आपको ये गलत फहमी होती है कि मैंने कुछ चढ़ाया या मैंने कुछ भेंट दिया इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपके भेंट से अगर परमेश्वर प्रसन्न होता तो जब आपने भेंट नहीं दिया तो उसको गुस्सा होना चाहिए था। लेकिन कई बार जब आपके पास हाथ में नहीं था देने के लिए, तब भी उसने अपना प्रेम का चादर आपके ऊपर रखा है। कोई है कि जो कहता है सच में मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी मेरे प्रभु का प्रेम मुझे मिला है, मेरे प्रभु का हाथ मेरे पर रहा है। वे लोग ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु आपके देने से नहीं, आपके आने से नहीं, आपके सीट पर बैठने से नहीं, आपके मंच पर बैठने से नहीं मेरे प्रियो, उसका प्रेम सदा से सदा से सदा से बना हुआ है। आप यहाँ पर सेवा करते, मैंने शुरू में आपका आदर किया, लेकिन आप सेवा करते इसलिए प्रभु प्रेम नहीं करता है। आपकी कलीसिया आपका आदर करती है, आपके लोग आपका आदर करते हैं क्योंकि आप सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु आप
सेवा करो या ना करो तब भी आपसे प्रेम करता है। आज रात को दिल के कोने में क्लिक कर जाना, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। और ये प्रेम कैसा है? सदा का प्रेम है। आपके परिवार के लोग आपसे शायद प्रेम नहीं करते होंगे, आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करते होंगे, आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। दुख है मुझे इस बात को बोलते हुए, इस देश के अंदर कई बुजुर्ग माँ और बाप है जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, पढ़ाई करवाया, शिक्षण करवाया, सरकारी नौकरियों में उनको पहुंचाया, 4 व्हीलर 4 व्हीलर में बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप उन्हीं के घरों के अंदर अकेले पड़े पड़े एक दूसरे का मुंह देखकर अनाज के लिए तरस रहे हैं। मसीही शिक्षा यह है कि प्रेम इसमें है कि आप अपने हाथों से, आपके माँ बाप ना हो तो भी और किसी के हो तो भी, उनकी सेवा आप करिए, उनका ख्याल आप रखिए। आपका जिंदा परमेश्वर आपको इनाम बहुत जल्दी देगा और आपको भी संभालेगा। ऐसा हम आपको सिखाना आज रात को चाहते हैं। सदा का प्रेम है। नंबर 2, न केवल परमेश्वर का प्रेम, सदा का प्रेम है। व्यवस्था विवरण के अंदर अगर आप आए, पुराने नियम के अंदर एक और पुस्तक है व्यवस्था विवरण। और व्यवस्था विवरण की खूबी क्या है, कभी आपने सोचा है? शुरू की 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, मरकुस, क्या है, चेक कर रहा हूं आप यहीं बैठे हो कि और कहीं चले गए आप? हाँ, क्या है? पहला क्या है? उत्पत्ति, फिर निर्गमन, फिर लेवी व्यवस्था, फिर गणना, उसके बाद व्यवस्था। तो ये जो व्यवस्था विवरण है ये चारों किताबों का सारांश है। इसलिए व्यवस्था का विवरण मतलब जो चारों किताबों में पहले बताया, मूसा अब आखिरी बार मरने से पहले अपने लोगों को ऐसे ही बैठाकर उनको सिखाकर बोलता है, एक बार और याद दिलाता है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, अब एक बार और बता रहा हूं, ये आखिरी बार बता रहा हूं ताकि तुम जीवन भर उसका लाभ उठा सको। यह है व्यवस्था विवरण। इसलिए व्यवस्था विवरण के अंदर समरी आपको मिलेगा। और जब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। उदाहरण के लिए 28 के अंदर लिखा है तेरे कामों पर तेरा परमेश्वर क्या तुझे आशीष देगा, तू उधार लेने वाला नहीं, तू उधार देने वाला होगा, तेरे सब कामों पर तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तेरे आने और जाने में वो तेरे, ऐसी आशीषें व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर लिखी है। व्यवस्था विवरण के अंदर 7 अध्याय की 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, ये जो प्रेम है जो परमेश्वर मुझसे करता है, ये प्रेम वाचा का प्रेम है या वाचा आधारित प्रेम है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का प्रेम, जोर से बोलिए, परमेश्वर का प्रेम वाचा आधारित प्रेम है। एक बार बोलिए, वाचा आधारित प्रेम है। मैं कुछ मिनट लेकर आपको वाचा के बारे में समझाना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट सुना है आपने कभी? कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं 1100 रुपये आपको दूंगा, आपको ऐसा 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 मेरा बिल्डिंग बनाना है। ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्टर हो गया। आपने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? आप 1100 दोगे तो मैं ये बनाकर दूंगा, लेकिन अगर आप 1100 नहीं दोगे तो मैं ये बनाकर नहीं दूंगा। उल्टा, मैं बनाकर नहीं दूंगा तो आप पैसा मुझे नहीं दे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 इक्वल पार्टी खड़ी होती है और आदान और प्रदान का लेखन वहां पर होता है। और दोनों में से एक भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो दूसरा बाध्य नहीं होता है उसको पैसा या सेवा देने के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? कॉन्ट्रैक्टर का क्लास नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको कुछ गहराई में सिखाना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 व्यक्ति, एक ने मांगा, एक ने दिया, और अगर नहीं दिया तो यह भी बाध्य नहीं है उसको काम करके देने के लिए। वाचा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाचा की खूबसूरती क्या है मालूम? इसलिए ये शब्द मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर ये शब्द है वाचा, और कहीं नहीं दुनिया में मिलेगा आपको। कॉवेनेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में वाचा बोलते। वाचा में क्या है? 2 पार्टी है, एक पार्टी आप हैं और दूसरा पार्टी परमेश्वर है। अब परमेश्वर से अपन क्या कॉन्ट्रैक्ट करें? वो तो हमारे लिए भारी पड़ेगा। वो डिमांड करेगा तो हम दे नहीं पाएंगे, मेरा जीवन मांगेगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो परमेश्वर क्या करता है? मैं इस तरफ हूं, परमेश्वर इस तरफ है, और वो बोलता है तू पवित्र हो। तो यहां पर खड़ा रहकर वो डिमांड नहीं करता है, वो पाले के इस तरफ आकर मुझे पवित्र बनने के लिए मदद कर देता है। वाचा मतलब मैं और मेरे परमेश्वर के बीच में एक करार है, जिस करार को पूरी करने की शक्ति परमेश्वर स्वयं मुझे प्रदान करता है। मानो एक खेल के अंदर 2 टीम है, वो इधर से भी खेलता है परमेश्वर, और चूंकि मैं कमजोर हूं, मैं हार ना जाऊं, परमेश्वर इस तरफ से भी आकर खेलता है। वॉलीबॉल अगर आपने देखा हो, जवान लोग खेलते हैं वॉलीबॉल यहाँ पर,
यहां से स्मैश मारा और जिसने मारा वो यहां पर आता है और आपको बॉल संभाल लेता है, क्योंकि आप वो बॉल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जीता कौन? जीता परमेश्वर जीता, और आप हारे नहीं। आपको जिताने के लिए परमेश्वर इस पाले में उतरकर आपकी मदद करने वाला परमेश्वर। यह है वाचा। वाचा मतलब जहां पर परमेश्वर स्वयं मेरी मदद करता है, मेरी मदद करता है। आज रात को कोई है क्या जो कहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर ने सच में मेरी मदद और सहायता करी? कोई है क्या? आप हाथ उठा रहे, स्वर्ग से स्वर्गदूत वीडियो ले रहे हैं, इसलिए आप डुप्लीकेट हाथ मत उठाना, फर्जी हाथ मत उठाना। लेकिन अगर आप कहते हैं सच बोल रहा हूं, मेरे को प्रभु ने मदद किया है इसलिए मैं खड़ा हूं, कोई है तो लोग हाथ उठाकर प्रभु को हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप ये कह रहे हैं वाचा का परमेश्वर अर्थात प्रेम करने वाला परमेश्वर। मैं आपको कुछ आयतें देता हूं जिससे और उसकी गहराई में आपको समझा सकूंगा। 7:9 मैंने आपके लिए कहा, व्यवस्था विवरण किसी को मिला तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं यहां से आपके लिए पढ़ूंगा। 7:9 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया बोले जोर से। वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। एक बार नहीं, अच्छे अच्छे लोगों के पास आप जाए, आप किसी अमीर सेठ के पास जाएं और बोले सर मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, वो दे देगा क्योंकि आप दोस्त हैं, अच्छे हैं। फिर 3 दिन के बाद वापस आप उसके दरवाजे में जाएं तो भी आपको दे देगा, कोई बात नहीं। फिर 15 दिन के बाद जाएं तो भी आपको दे, लेकिन 4 और 5 बार के बाद आपको देखकर वो बोलेगा कहाँ है रहा, ट्रबल क्या है? और अगर बंबई का है तो बोलेगा क्यों आए लाए बार बार है? उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। पिताजी भी अपने बेटे से पूछ बैठता है, क्या बेटा बार बार क्या मांग रहा है? क्या बेटा बार बार क्या मांग रहा है? लेकिन मेरा जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो इतना वाचा का परमेश्वर है, कभी हिसाब नहीं रखता, बेहिसाब मुझे देने वाला, मुझे संभाल। समझ गए? इसलिए आप ताली बजा रहे। एक बार और ताली बजाकर प्रभु को जोरदार आज रात को धन्यवाद दीजिए। 7:12 में लिखा है व्यवस्था विवरण, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे। आप आज रात को सुनना, आपकी बात हो रही है। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। परमेश्वर कह रहा तू लाइन में चलेगा, जो मैं कहता हूं तू करेगा, मैं तेरे पीछे पीछे आकर तेरे को आशीषों की बारिश हमेशा करवाता रहूंगा। तुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, तुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, तुझे कमजोर रहना नहीं पड़ेगा, तू खाली नहीं घूमेगा, लेकिन मेरे कहे हुए पर तू चलता रहेगा। तेरी पीढ़ियां नहीं, तेरी 1000 पीढ़ियां आशीष पाएगी, 1000 पीढ़ियां आशीष पाएगी। लेकिन अगर तू मेरी राह से भटक गया, हाँ फिर तो मैं क्या करूं? रेल जब तक पटरी पर चल रही है तब तक सही चलती है, लेकिन पटरी से कभी कभी मूड खराब हो जाता है, उतर जाती है, फिर उसको चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर लिखा है एक बार और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर पूरी करी थी। नंबर 1 सदा का प्रेम है, नंबर 2 वाचा का प्रेम है। लेकिन एक और मैं आपको शब्द बताना चाहता हूं, तीसरी बात वो ये है, ये प्रेम जो है, कैसे कहूं मैं, शब्द नहीं मेरे पास, लुटाने वाला प्रेम, लुटाने वाला प्रेम, लुटाने वाला प्रेम, लूटने वाला नहीं। दोनों विरोधी है, लूटने वाला और लुटाने वाला। लूटने वाला लुटाने वाले के घर के बाहर खड़ा रहता है, वो समझना आप इस बात, ये भी आत्मिक सच्चाई। और किसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लूटने वाला लुटाने वाले के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन जब लुटाने वाला लुटाता है लोगों को आशीष पर आशीष मिलती चली जाती है। मैं आपको आयतें देता हूं। भजन संहिता 103 के 8 में आई। भजन संहिता बाइबल के बीच की किताब है और भजन का संग्रह है, भजन 103, और उसमें उसकी 8 आयत में
इस प्रकार लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और कैसा है? अरे अति, इतना छोटा मत बोलो, आप लंबा करके बोलो, कैसा है? अति करुणामय, अति करुणामय। ये जो करुणा शब्द है इसका कई भाषांतर है, लेकिन यहाँ पर जो मूल शब्द है करुणा का जो हैसियत जो शब्द आया वो है प्रेम है, अति प्रेम करने वाला, अति है, अति प्रेम करने वाला। नेहमिया की पुस्तक में आई, उसके 9 के 17 में, अगर आपको मालूम है नेहमिया का है, नए नेहमिया ने मत ढूंढना, नेहमिया उसका 9 का 17 में इस प्रकार लिखा है, नेहमिया 9 के 17। हाँ, તારું કહ્યું માન્યું નહીં અને તારા જે ચમત્કારો તે તેઓને બતાવ્યા ને તેઓએ ધ્યાનમાં લીધા નહીં ओके, और आगे नीचे पढ़ी, परंतु तू પણ તેઓએ પોતાની ગરદન અક્કડ કરી અને પોતાની ગુલામી સ્થિતિમાં પાછા જવા માટે દંગો કરીને પોતાના માટે એક આગેવાન ठहराव्यो, पर तू क्षमा करवा तत्पर, कृपाळु, રહેમદિલ, મંદ ક્રોધી તથા પુષ્કળ દયાળુ દેવ છે। हालेलुया, बोली जोर से। वो તેઓની તેજી દીધા નહીં। हालेलुया। हम आपके पीछे पीछे बोलना चाहते हैं गुजराती में, वो आखिरी वाला भाग आप पढ़िए, हम आपके पीछे पीछे दोहराएंगे। प्रभु के वचन को बोलने पर ही आशीष आती है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप बोलना आप लोग, ठीक है? प्रभु के दास के पीछे दूसरा भाग है, वो हम पीछे पीछे बोलेंगे। तैयार है बोलने के लिए? आप लोग कहीं भी खड़े हो, आप बोलना, आपको आशीष वहीं मिल जाएगी। यस, रेडी? हाँ, तू क्षमा करवा, पण तू क्षमा करवा, जोर से बोली। हाँ, तत्पर, कृपालु, रहेम दिल, મંદ ક્રોધી તથા પુષ્કળ દયાળુ દેવ છે। તેથી તે તેઓને તજી દીધા નહીં। समझ में आया तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। पुष्कळ मतलब बहुत 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 बहुत। आपने कभी कंजूस को देखा है क्या? कंजूस को देखा आपने? मुझे विश्वास है यहाँ कोई भी कंजूस नहीं बैठा है, लेकिन कंजूस की हालत बहुत पतली होती है, मालूम? वो इतना बचत करता है, इतना बचत करता है कि कभी खर्च नहीं कर पाता है। वो बचत करता है कम, मतलब बड़ा करने के लिए, लेकिन जब हो भी जाता तो भी खर्च नहीं होता उससे। कंजूस मूंगफली भी गिन के खाता है, मूंगफली गिनता है वो। हम तो काजू गिन के खाते, लेकिन कंजूस कैसे खाता है? अरे बोलो तो सही आप लोग, आप डरो मत, आपको थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कंजूस हो आप। कंजूस क्या करता है? मूंगफली भी गिन के खाता है। कहने का मतलब कंजूस की हालत है, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। पड़ोसी को बोलो, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो तेरा है। मैं आपको कंजूस बनाने नहीं जा रहा था, लेकिन कंजूस क्या बोलता है? कंजूस? बोलो, जो मेरा है वो मेरा है, और जो भी मेरा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, पुष्कळ दयालु है। प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है वो भी तेरा है। समझ में नहीं आया आपको? आइयो, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है जो मेरा है वो तेरा है। महिमा मेरी है तो महिमा तेरी भी है, सामर्थ मेरा है तो सामर्थ तेरी भी है, प्रेम मेरा है तो प्रेम तेरा भी है, चमत्कार मेरे हैं तो चमत्कार तेरे भी हैं। जो कोई परमेश्वर के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहता, वो प्रकाश में चलने वाला, जिंदा परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के कर रहे हैं तो बढ़िया ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाल में हमारे देश में एक शादी हुई, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसकी शादी थी। आप तो हंसने लग गए। हाल में एक देश में, हमारे देश में शादी हुई।
कहते हैं शादी का बचा हुआ खाना ही 500 शादियों के बराबर था। बचा हुआ खाना ही 500 शादियों के बराबर था। मैं नाम नहीं लूंगा किसकी शादी थी, ठीक है, और बताना भी मत और पूछना भी मत मेरे से। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, कई बार बड़े लोग अपनों को प्रेम करते हैं, और उस शादी की खासियत थी, जो जो उस शादी में गया उनको 1-1 करोड़ की घड़ी भी मिली, ऐसा कहने में आया है। कंफर्म विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 1-1 करोड़ की घड़ी मिली, और एक को नहीं मिली तो उसने एफआईआर भी किया, ऐसे भी मालूम पड़ा है। जो बड़े हैं वो अपनों को इनाम देते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो उसके नहीं हैं, जो बेगाने हैं, जो कहीं के नहीं है, उन पर भी अपना प्रेम लुटाना जानता है, उनको भी अपना बनाता है। देखो, मैं नाताल में मैं मेरे बच्चों को कपड़ा दिला के दूं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बच्चे आकर मेरे से पूछे, पापा मेरे को कपड़े चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे केवल 4 बेटियां हैं और आज तक उन्होंने आके बोला नहीं हमको कपड़ा दिलाओ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक सच्चाई, अगर वो मेरे से मांगे तो मैं दे दूंगा, और उल्टा मैं भी बोलता हूँ बेटा ले लो, जाके जाओ ले लो। मैं अपनों पर कपड़ा दिलाऊं या उनको खाने दिलाऊं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ भिखारी जो 40 दिन से नहाया नहीं है, उसको अगर मैं जाकर मेरे अच्छे महंगे जो मैंने कैसे कहे नाताल के लिए खरीदा वो अगर पहनाऊं और फोटो ना लूं और सोशल मीडिया में न डालूं तो बात बनती है। मैं हाल में कहाँ था, शायद मैं कल सिलेमा में था, तो मैंने वहां बोला आजकल नेक कामों को भी चेक करना जरूरी है, इसके पीछे का इरादा क्या है चेक करना पड़ता है। किसी ने माला पहना है तो माला क्यों पहना है, शायद 3 महीने बाद आके कुछ मांगने जा रहा है वहां। किसी ने पे खाने बुलाए तो अब डर लगता है क्यों बुलाए, क्यों इसने खाने पे, कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ, अरे नहीं दाल ही। आप तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं पादी साहब, आपके लोग तो मजा आ गया, हमसे भी आगे निकलेंगे। कहने का मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आजकल भले काम करते हैं, कुछ भी बांट दिया तो अखबार में 12 कंबल बांटा तो भी अखबार में उनको न्यूज डलवाना है। भैया न्यूज डलवा के 12 लोगों की ताली लेकर आप कहां जाओगे। एक है जो ऊपर बैठा है परवरदिगार, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ करो तो बात भी बनती है। और यहाँ पर मसीही लोग बहुतों के ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। हम तो दिन रात यही काम करते हैं और हम किसी का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए जब लोगों को मालूम पड़ता है तो बोला आपने बताया क्यों नहीं। ये बताने के लिए नहीं है, कुछ काम करने के होते हैं, बताने के नहीं होते। हाथी के 2 दांत है, कुछ एक खाने का है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दिखाने का क्या है। आपके कौन से दांत है, पड़ोसी से पूछो, पूछो, अरे डरो मत, पूछो, वो चुभाएगा नहीं आपको। पूछो आपके कौन से वाले दांत है, खाने वाले दांत है या दिखाने वाले दांत है। कुछ लोग बोल रहे सर दोनों चलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई सिखा रहा हूं, कुछ करना है मैं कहता हूं करो, सेवा करो, डरो मत, सेवा करो। लेकिन आजकल जो समय आ गया वो फेसबुक पर डालने का, यूट्यूब पे डालने का, व्हाट्सएप में डालकर मैंने सेवा किया, 12 कंबल बांटा। और कहिए तो ऐसा भी एडजस्टमेंट हो रहा है, 12 कंबल का फोटो दे रहा हूं, 10 वापस आ जाता है। ऐसे भी एडजस्टमेंट है। अब बोल नहीं सकता मैं यहाँ पे, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम कैसा है, लुटाने वाला प्रेम है, लुटाने वाला प्रेम, हिसाब नहीं रखता परमेश्वर। आपको कितनी बार प्रभु ने दुर्घटना से बचाया आपको याद भी है क्या। मेरे को 5 बार मेरे को ऑपरेशन हुआ, 5 बार मेरे को ऑपरेशन थिएटर में रखा, अंदर गाड़ी में 4 पहिए वाली गाड़ी में थिएटर में लेकर गए। आज भी मैं जिंदा हूं, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, ये कमाल है, उसका भी बाप है, मैं जिंदा हूं। और ये मेरी ताकत से नहीं, ये उसके लुटाने वाले प्रेम की दया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हम भूल जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, खाना खाया पेट बिगड़ के। हमारे शहर में एक जवान है, आशीष उसका नाम है। एक दिन उसने एक जगह पर पानी पूरी खाया या कुछ खाया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको दस्त लगा, उसका पेट हल्का होने लगा और 12 घंटे के अंदर 20 बार उसको पानी शरीर से छूट गया।
वो जवान था, उसने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया, शरीर का पूरा पानी बाहर आ गया, और जब पानी बाहर आ गया बेहोश हो गया। अस्पताल में उसको लेकर गए, अस्पताल में लेकर गए, 3 घंटे के अंदर उसकी उंगलियां काली हो गई, और काली हो गई 6 घंटे के अंदर डॉक्टरों ने बोला इसकी उंगलियों को काटना पड़ेगा। और सच बता रहा हूँ, उसकी उंगलियों को काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि शरीर का पानी चला गया। मेरे को वो मेडिकल टर्म नहीं मालूम, लेकिन जब पानी चला गया तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो गैंग्रीन हो जाता है, काला हो गया, और अगर काला होकर काटा नहीं तो ये जहर बन गया, ऊपर चढ़ेगा, फिर हाथ काटना पड़ेगा। परिवार ने रो रो कर उससे पूछ कर, बेटा हम करें क्या? उसने बोला मम्मी मैं क्या करूं, आप करना है जो करिए। और डॉक्टर ने उसको बेहोश करके उसकी उंगली काट दी। आज भी उसकी उंगलियां कटी हुई है। मैं क्या बोला आपको मालूम? एक दस्त ने, एक गलत खाने ने अगर एक ऐसी हालत कर दी। आज आप जिंदा हैं, आप चल फिर रहे हैं। आप ईश्वर को कितने लोग धन्यवाद देना चाहते हैं? ताली बजाकर, आंखों को बंद कर कर। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पर, वो आपके सामने खड़े हैं। उसका आदर करिए, धन्यवाद करिए, बोलिए प्रभु ये तेरी दया है कि मैं जिंदा हूं, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। अगर वो ऐसे गिनता, तू चर्च आई क्या, तूने दशवांश दिया क्या, तूने मीटिंग ना माटे कुछ स्पेशल दान दिया क्या, उसके हिसाब से मैं तुझे चंगा करूंगा, तो हम कब से ही लूले लंगड़े होकर घूम रहे होते यहाँ पर। लेकिन हम 2 पैर में सिर उठाकर, छाती में अभी भी हमारा फेफड़े चल रहे हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। बात हम कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर, जोर से बोलिए, हमारा परमेश्वर कौन है? प्रेम है। प्रेम बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, ये बड़ों को समझने वालों की शिक्षा है। जो ये समझ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं, वे अपना जीवन अलग ही अंदाज में जीते हैं। खैर, उसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। तो पहला मैंने बोला ये परमेश्वर का प्रेम कैसा है? सदा बना रहने वाला प्रेम। नंबर 2 मैंने बोला ये प्रेम कैसा है? वाचा का प्रेम है, या वाचा आधारित प्रेम है। डिमांड करने वाला प्रेम नहीं है, डिमांड को पूरा करवाने वाला ये प्रेम है। नंबर 3 मैंने आपको बोला ये प्रेम कैसा है? लुटाने वाला प्रेम। मैं छोटा था तो यहाँ अंकल हुआ करते थे, और अंकल की खासियत ये थी, जब भी हम बच्चे लोग जाते थे वो बोलते थे चॉकलेट। तो बच्चे चॉकलेट सुनते उनका कान और पूंछ सब खड़ा हो जाता उनका, तो हमारा भी खड़ा हो जाता था। तो हम 3-4 अंकल 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 करके जाते थे। अंकल खड़े वैसे, बस 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 रुको 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 रुको। फिर वो एक चॉकलेट निकालते थे और दांत से उसको तोड़ते थे, और 18 टुकड़ा उसका हो जाता था, और एक एक को डालते थे, और हमको ऐसा लगता था हमारा लॉटरी खुल गई है। बस हम भी खुश और अंकल भी खुश। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो लुटाने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, कमजोरी वाला नहीं, बराबर बराबर प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर। लेकिन एक और चीज मैं बोलूंगा, न केवल परमेश्वर का प्रेम सदा का है या अटल है, न केवल परमेश्वर का प्रेम वाचा आधारित है, न केवल परमेश्वर का प्रेम लुटाने वाला प्रेम है, लेकिन मेरे परमेश्वर का प्रेम पवित्र और न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब धर्मी प्रेम है। धर्म धर्म बोलते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, खून गर्म हो जाता है, कुछ का खून ठंडा हो जाता है, लेकिन इसलिए हम उसको धर्मी या न्याय संगत प्रेम, मतलब जो सही है उसके लिए परमेश्वर दिन और रात खड़ा रहेगा, और जो गलत है उसके लिए परमेश्वर दिन और रात उसका खिलाफत करता रहेगा। झूठ को झूठ सच साबित करने के लिए 100 तरीके आप अपना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम है उसकी हुजूरी में झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। ये मैं क्यों आपको यहां बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार सच्चाई को बदलकर, जो हुआ उसको दबाकर, जो नहीं हुआ उसको उछालकर, छापकर, बोलकर, फैलाकर, वायरल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर इस धंधे में नहीं है। मेरा परमेश्वर बोलता है जो है जो है। मैं आपको कुछ आयतें देता हूं। भजन संहिता 33 में आई है, और वहां पर उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के इस न्याय के बारे में, जो प्रेम का न्याय है। एक आयत वहां लिखा है, वो धर्म और न्याय से प्रेम, या प्रीति मतलब प्रेम, वो धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। 37 अध्याय देखिए, भजन 37 उसका 28 देखिए, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता, प्रेम रखता, न्याय से। जहां न्याय है वहां परमेश्वर है, जहां न्याय नहीं है परमेश्वर उसके भी खिलाफ है। ये बात हम सच कह रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है इसलिए हम कह रहे हैं।
जहाँ न्याय है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ न्याय नहीं है वहाँ परमेश्वर उसके खिलाफ। एक और 99:4 देखिए, भजन संहिता उसका 99 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म, धर्म की जगह धार्मिकता भी बोल सकते हैं, न्याय और धार्मिकता को याकूब में तू ही ने लागू किया है। गजब। न्याय क्या है? न्याय का मतलब क्या है? एक विधवा को न्याय क्यों मिले? एक अनाथ को न्याय क्यों मिले? क्यों मिले? क्योंकि ईश्वर ने वो न्याय स्थापित करके रखा हुआ है। अगर एक नदी समुद्र की ओर बहती है और कभी भी समुद्र से चढ़कर ऊपर नहीं आती है, अगर ईश्वर ने वो ठहराया है, अगर ईश्वर ने ठहराया है कि सूर्य पश्चिम नहीं पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में अंत होगा, अगर ईश्वर ने ठहराया कि चंद्रमा रात को ही दिखेगा दिन को नहीं और प्रकाश उसका चमकाए, अगर प्रभु ने ये बात ठहराई है तो उसने ये भी ठहराया है कि मैं न्याय दिलाने वाला परमेश्वर हूं, मैं न्याय दिलाने वाला परमेश्वर। इसलिए जब न्याय लोगों को नहीं मिलता और वो ऊपर वाले के दरवाजे पर खटखटाते हैं, परमेश्वर सृष्टि को भी घुमा देता है और न्याय अपने लोगों को दिला देता है। जिसको आज रात को न्याय नहीं मिल रहा है, जो कह रहा है कोई मेरे लिए खड़ा रहने वाला है क्या, मेरे लिए बोलने वाला है कि, आज रात को हम कहना चाहते हैं लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रेम करने वाला ईश्वर है, वो आपके लिए न्याय लेकर आएगा, आपका जवाब लेकर आएगा और आपके लिए जवाब बनकर अन्यों को खड़ा करेगा। समझने वाले जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद आज रात को दीजिए। न्याय सबसे न्याय नहीं हो सकता। अगर मैं न्याय करने निकलूं या किसी की मदद करने, कोई मेरे जेब में डाल दे कुछ तो मेरा न्याय बदल जाता है, कोई मेरे कान में बोल दे तो मेरा न्याय बदल जाता है, मैं भयभीत हो जाऊं तो मेरा न्याय बदल जाता है, कोई मेरे को इशारा कर दे तो मेरा न्याय बदल जाता है। लेकिन ईश्वर के सामने न्याय रहता है और हमेशा उसका भला ही होता है जो उसको पुकारते हैं। ये प्रेम की एक कैसे कहूं मैं, एक एंगल है, प्रेम का एंगल, न्याय। इसलिए अगर आप गलत काम कर रहे हैं, मैं आपको खुलकर इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं और आप ईश्वर को पुकार रहे हैं तो आपके गलत काम को आपको छोड़ना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप गलत काम करते रहें और ईश्वर को भी खोजें, क्योंकि ईश्वर क्या है? न्याय है। अंधेरा और रोशनी दोस्त कभी नहीं हो सकते। रोशनी के लिए लाइट जलाना है और अंधेरा गायब होगा, वहां पर भगाना नहीं पड़ेगा, बाहर निकलो, लाइट आ गई, बाहर निकलो, अंधेरा, चलो, हाँ चलो, लेट हो गए, बाहर निकलो, नहीं बोलना पड़ेगा। अंधेरे को भगाना है तो क्या ऑन करना पड़ेगा? रोशनी ऑन करनी पड़ेगी, अंधेरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा और रोशनी साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार ईश्वर के सामने न्याय और अन्याय साथ में नहीं रह सकता। एक जगह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का स्वयं सामना करता है। मतलब घमंड से भरी हुई आंखें, एक जगह लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें दिखा देंगे कौन है, क्या है। ये जो मामला, ये हम डील नहीं करते, हमारा ऊपर वाला डील करता है हमारे लिए। न्याय परमेश्वर के हाथ में। इसलिए अगर आप अन्याय सह रहे हैं, आप दुख सह रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे लिए कोई बोलने और सोचने वाला नहीं है, आज रात को आप सही जगह पर आए। मेरा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है आपके लिए न्याय का दरवाजा खोलेगा, आपके लिए अन्याय को बंद करेगा और आपके लिए नई नदी को, आशीष की नदी को आपके लिए बहाएगा। समझ में आ रहा था? जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। नंबर 1, मेरे परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है, स्वभाव ही प्रेम। नंबर 2, मेरा परमेश्वर का प्रेम कैसा है? सदा बना रहने वाला है, सदा का प्रेम है। नंबर 3, मेरे परमेश्वर का प्रेम वाचा का प्रेम है। नंबर 4, मेरा परमेश्वर का प्रेम लुटाने वाला प्रेम है, लुटाने वाला प्रेम है। नंबर 6, मेरा परमेश्वर का प्रेम न्याय संगत और धार्मिकता पर आधारित प्रेम है। वो न्याय से प्रेम करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर। तो आप बोलेंगे सर इससे मेरा क्या, मेरे को क्या फायदा, इन सारी बातों से मेरे को क्या फायदा? ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये जो प्रेम परमेश्वर कर रहा है, बाइबल बताती है योग्य लोगों पर ही नहीं, अयोग्यों को भी प्रभु ये प्रेम करता है। अगर योग्य लोग हों, मान लीजिए मैंने एक नया क्रिकेट टीम शुरू किया, मान लीजिए मैं क्रिकेट टीम शुरू किया, तो जिनको क्रिकेट का बल्ला कभी पकड़ा नहीं उनको मेरी टीम में लूंगा क्या? बताइए, टीम में लूंगा क्या? मेरे को
T20 जीतना है, मान लीजिए, चलो अपन T30 बनाते, T20 छोड़ देते हैं, नया लीग खोलेंगे। T30 मेरे को जीतना है, तो मैं जिसने बल्ला पकड़ा नहीं, बॉल देखा नहीं, उसको लूंगा क्या मेरी टीम में? बोलिए आप, लूंगा क्या मैं? किसको लूंगा मैं? जो खेलना जानते हैं, जिन्होंने मैच जीता है, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेल चुके, उनको मेरी टीम में मैं लूंगा, ताकि मैं जीत सकूं। लेकिन मेरे परमेश्वर को खूबी क्या मालूम, जिनको खेलना नहीं आता है उन्हीं को टीम में लेता है, उनसे ही मैच करवाता है और खुद मैच जीत जाता है और मेडल उनके गले में डालता है। आपको समझ में आया? इसलिए ताली बजा रहे, एक बार और ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अयोग्यों को योग्य बनाने वाला यह प्रेम है। आपको गाना नहीं आता था, आपको प्रचार करना नहीं आता था, आपको दो लोगों के सामने खड़ा होना नहीं आता था। आज आप खड़े होते हैं, लोगों को आशीष मिल जाती है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सेल्फी लेना चाहते हैं। क्यों? ये आपकी ताकत नहीं है। आप मुड़कर देखिए, आप अयोग्य थे, हाफ पैंट भी फटी हुई थी, लेकिन आज प्रभु ने आपको क्या बना दिया? योग्य बना दिया। कोई है क्या जो कहता है मैं अयोग्य था, मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बना दिया? वो 3 बार हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए और जय जयकार बोलिए, जोर से जय जयकार, जोर से बोलिए हालेलुया। अयोग्यों को क्या करता है मेरा परमेश्वर? अयोग्यों को मेरा परमेश्वर बनाता है। कौन बनाता है? योग्य मेरा परमेश्वर अयोग्यों को बना देता है। ये उसकी खूबसूरती है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी महिमा। लेकिन आज रात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए अय्यूब सर, आप सामने आइए, आप थोड़ा दूर खड़े होना और आप हाथ नहीं उठाना, ऐसे ही रखना, ठीक है? ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? सो रहे तो नहीं आप लोग? जल्दी मीटिंग खत्म होने वाली है। हम कितना खुश हैं कि हम टाइम पे मीटिंग खत्म करेंगे, है कि नहीं? ऐसा हर मीटिंग में होना चाहिए। मैं आपको मेरा महंगा मोबाइल देना चाहता हूं। मैं आपको मेरा लेटेस्ट मोबाइल देना, लेटेस्ट नहीं है बाय द वे, ऐसे मत सोचना। मैं आपको मेरा लेटेस्ट मोबाइल देना चाहता हूं। मेरी तरफ से आपको मैं ये मोबाइल देना चाहता हूं। ले लीजिए, YouTube पर भी जा रहा है, ले लीजिए। क्या हो रहा है? लफड़ा क्या है इधर? जोर से बोलो, लफड़ा क्या है? बहुत बढ़िया बोला लाजर साहब, आप नौजवान हैं आप। हाथ लंबा नहीं कर रहा है। परमेश्वर आज रात को अपना प्रेम आपको देना चाहता है, लेकिन कई लोग अपना हाथ लंबा करने के लिए तैयार नहीं है। परिस्थितियों के कारण, समाज के कारण, लोगों के कारण, डर के कारण परमेश्वर बार बार आपको कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम, लेकिन वो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, आप परमेश्वर के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाओगे। हाथ बढ़ाने की इजाजत आपको है। मैं तुम्हें मेरा पुराना मोबाइल देने जा रहा हूं। तो पुराना बोला इसलिए शायद हाथ नहीं उठाया। तुम्हें सुधरना पड़ेगा। मैं तुम्हें मेरा मोबाइल देना चाहता हूं, ले लीजिए। अरे ले लो यार। इसको मेरा मोबाइल कब मिला? जब इसने हाथ लंबा किया, इसको स्वीकार किया। ये कनेक्शन कब हुआ? जब हम ईश्वर के कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में काम शुरू हो जाता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। पूरे भारत में विश्व विख्यात उकाई डैम आपके पास में ही है। उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी आपके घर में आना है तो एक नल लगाना पड़ेगा, और उसमें भी ठूंठी लगानी पड़ेगी, और वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो आपके घर में कैसे पानी 24 घंटा आए? आपने उकाई डैम के पानी को क्या किया? स्वीकार किया। आज रात को कोई है क्या जिसने यीशु के प्रेम को स्वीकार नहीं किया है? हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बार मौका उसको देकर देखो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये सारी बैठिए, ये सारी आशीषें आपके जीवन के आ जाएगी। समझ कर ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद आज रात को दीजिए।
स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन स्वीकार नहीं करने के कई कारण हैं, मैं आपको समझाता हूं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं मैं इस प्रेम के लायक नहीं। ये हीन भावना बोलते हैं। भारत के अंदर, विश्व के कई जगहों पर एक बहुत बड़ी समस्या आई है कि हीन भावना है, मेरे से मैं इसके लायक नहीं, मैं लायक नहीं, मैं लायक नहीं। तो हीन भावना के कारण जब प्रभु अपना प्रेम आपको देता है, आप उसको ले नहीं पाते। आपको लगता है नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लायक। अच्छी भावना है, लेकिन कई बार हीन भावना आपको प्रभु के आशीषों से वंचित कर लेती। हीन भावना आपसे कहती है तू लायक नहीं है, दूसरा लायक है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसको थोड़ा बहुत और अच्छा डिग्री है, उसके पास और बड़ी नौकरी है, वो और ऊंचे पद पर है, वो फलानी जगह से है, उसके खानदान में फलाने लोग हैं, इसलिए आपको लगता है मेरे से ये नहीं होगा। आज रात को हीन भावना से बाहर आ जाइए। आपका नाम लेकर यीशु मसीह बोल रहा है, ये प्रेम मैं तुझे देने के लिए आया हूं, ये प्रेम मैं तुझ पर न्यौछावर करने के लिए आया हूं। और ये प्रेम क्या करेगा मालूम? तेरे जीवन को ऐसा आशीषमय कर देगा कि जो मेरा है वो तेरा हो जाएगा। आज रात को जो मेरे पास है वो तेरे पास आ जाएगा। और कलवरी के क्रूस का संदेश यही है कि तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं, कि तू अनंत जीवन भर मेरे साथ तू राज्य करे। और तू अब निराशा में नहीं, तू अब डिप्रेशन में नहीं, तू अब हालातों के अंदर नहीं, तू अनंत जीवन के अंदर आनंद के साथ इसी पृथ्वी पर मेरे साथ राज्य करना तो शुरू करते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? स्वीकार। तो मैंने बोला कई कारण लोग क्यों स्वीकार नहीं करते। एक, हीन भावना के कारण स्वीकार नहीं करते। दूसरा, तुच्छ जानते हैं, क्या है, हमको बाजार में मिल जाएगा, इनसे मैं क्यों लूं, इनसे मैं क्यों लूं। तो ये तुच्छ जानना भी के कारण भी लोग प्रेम स्वीकार नहीं कर पाते। तीसरा, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं, वो यहां से जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, बोझा सिर पर रखकर जीवन में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। और प्रभु बोल रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, वो चलते जा रहे हैं। वो ट्रेन जा रही है, लेकिन उनको नहीं मालूम ट्रेन वहीं भुसावल ही जा रही है। बैठ जाते तो भुसावल जल्दी पहुंच जाते, लेकिन वो पैदल जा रहे हैं भुसावल। मेरे प्रियो, ज्ञान रखो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे साथ बोलिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हीन भावना के कारण कुछ लोग प्रेम ठुकराते हैं, अज्ञानता के कारण कुछ लोग प्रेम ठुकराते हैं, घमंड के कारण कुछ लोग प्रेम ठुकराते हैं। इसलिए ये मीटिंग में आज रात को हम आपसे कहना चाहते हैं, ये तीनों कारणों को हटाकर अपनी आंखों को बंद करिए और अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु बोलिए, मैं अयोग्य हूं, लेकिन तेरे प्रेम को आज मुझे डाल दे, मेरे दिल में डाल दे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे दिल में डाला गया है। आपके मित्रों से प्रेम करना है तो आपको ईश्वर के प्रेम की जरूरत है। आपके शत्रुओं से प्रेम करना है, आपको ईश्वर के प्रेम की जरूरत है। आपको खुद से प्रेम करना है, आपको ईश्वर के प्रेम की जरूरत है। मेरे प्रियो, मेरे ईसा मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उसे मारने वालों के लिए कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज रात को परमेश्वर का प्रेम आपके पास आ रहा है। परमेश्वर का प्रेम आपको एक अच्छा पिता बनने में मदद करेगा, एक अच्छा पुत्र बनने में मदद करेगा, एक अच्छी पत्नी बनने में मदद करेगा, एक अच्छा टीचर बनने में मदद करेगा, एक अच्छा बैंकर बनने में मदद करेगा, एक अच्छा वर्कर बनने में मदद करेगा। ईश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर से कार्य करेगा। जैसे जनरेटर काम करता है और बिजली उत्पादन करता है, वैसा परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर हजारों चीजें आपके लाभ के लिए नहीं, पूरे आपके समाज और देश के लाभ के लिए आपके जीवन से काम करता चला जाएगा। आज कौन है जो आज रात को कहता है मुझे परमेश्वर तेरा प्रेम चाहिए? अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज रात को ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रेम की है। आपको योग्य वो बनाएगा, आपकी निराशा को वो मिटाएगा, आपके दुख को वो दूर करेगा, क्योंकि ये प्रेम आपको बदलने वाला प्रेम है। अपने हाथों को उठाइए अगर आप चाहते हैं, ये स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, मेरे दबाव में नहीं है, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये प्रेम आज रात को आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। नासरी यीशु के अद्भुत नाम से जितने हाथ उठे हुए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ,
परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन इन्हें मिल जाने पाए। परमेश्वर प्रेम है, इन्हें समझ में आ जाने पाए। लोगों से प्रेम करने के लिए, देश से प्रेम करने के लिए, अपने समाज से प्रेम करने के लिए, सेवा से प्रेम करने के लिए, अनाथों और विधवाओं से प्रेम करने के लिए, जो नीचे गिरे हुए दबे हुए उनसे प्रेम करने के लिए, और सबको बराबर प्रेम करने के लिए ईश्वर का प्रेम अभी हम उंडेलते हैं यहाँ पर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके घर में प्रेम बढ़ने पाए, पति और पत्नी का प्रेम बढ़ने पाए। जो परिवार टूट रहे हैं, आज रात को वो टूटना खत्म हो जाए, जुड़ना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जिन घरों में लड़ाइयां हैं, लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु तूने बोला तलवारों को पिघाल कर लोग हल बनाएंगे और तलवारों को पिघाल कर लोग खेती करेंगे। वैसे हम कहते हैं युद्ध खत्म हो जाने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाने पाए, प्रभु की महिमा प्रदर्शित हो जाने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज रात को आपको लगता है मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, अगर आपको प्रेम में किसी ने ठुकराया है, अगर आपको प्रेम में किसी ने घर से बाहर निकाला है, अगर आपको प्रेम में कोई कमी आई है, आज रात को आपका ईश्वर आकर आपको कहता है, मैं प्रेम हूं बेटा, मैं प्रेम हूं बेटी, और मैं प्रेम तुझे दूंगा। और जो प्रेम संसार ने तुझे नहीं दिया, जो लोगों ने तुझे नहीं दिया, तेरे परिवार ने तुझे नहीं दिया, आज रात को वो प्रेम को मैं तेरे ऊपर उंडेलूंगा और तुझे नया जीवन में प्रदान करूंगा। आपको कुछ लोगों को लग रहा है मेरे लिए नहीं है संदेश, लेकिन आज रात को प्रेम प्राप्त कर लीजिए, आपके जीवन के अंदर ईश्वर ये प्रेम स्टॉक कर लीजिए, ताकि आप दूसरों को ये प्रेम दे सकेंगे, प्रेम पहुंचा सकेंगे। प्रभु के दास एक गीत गा रहे हैं, मैं उससे पहले प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से परिस्थितियां बदल जाने पाए, परमेश्वर का प्रेम हावी हो जाने पाए, कड़वाहट दूर हो जाने पाए, और मृत्यु दूर हो जाने पाए, और प्रभु वायलेंस और प्रभु जी इस प्रकार के अपवाद खत्म हो जाने पाए। प्रार्थना करते हैं, घृणा खत्म हो जाने पाए, संघर्ष खत्म हो जाने पाए, लोग प्रेम और सौहार्द में रहने पाए, ताकि तेरी महिमा इस राज्य में और इस देश में निरंतर देखने पाए। घरों को तू आशीषित कर, बीमारों को तू चंगा कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। उनके घरों में आशीष आ रही है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य आशीष तू दे रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे प्यार से लहू में हम छुपाते राजा, तूने प्यार किया, तेरे लहू में हम छुपाते हैं प्रभु जी। तेरे प्यार से ऊंची आवाज में गाइए, तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। हाथों को उठा के, मां से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार। आज रात को कुछ लोगों को यीशु गले लगा रहा है, आज रात को कुछ लोगों को यीशु गले लगा रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपकी थकान मिटा रहा है, आपकी निराशा दूर कर रहा है, आपको बल दे रहा है। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ये गीत गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके घर में जीवन आएगा। यीशु के नाम से बोलते हैं, वो न्याय दिलाने वाला, वो न्याय करने वाला। हालेलुया।
प्रभु तेरी महिमा इस जगह पर उतर रही है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ्य तू दिखा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी शक्ति तू प्रकट कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन खाली हैं, आज रात को तू तेरे प्रेम से भर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा प्रेम जीवनों को बदल रहा है, तेरा प्रेम परिस्थिति को बदल रहा है, तेरा प्रेम तू लुटा रहा है, तेरा प्रेम तू दे रहा है, तेरा प्रेम तू बांट रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको हम देते हैं। आज रात को तूने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। આવો પ્રાર્થના કરીએ છેલ્લી અને વિનંતી કરીશ પાસ્ટર સની મહિડા રાજસ્થાનથી આપણી વચ્ચે છે, તેઓ આગળ આવશે અને આપણને પ્રાર્થનામાં અગવાઈ કરશે. ઊભા રહીએ આપણે 2-5 મિનિટ. आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में, आपके हजूरी में आते हैं। आज के सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर इस रात्रि के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हाथों को उठा करके हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने अद्भुत प्रेम हमसे किया, हम आपकी महिमा करते हैं। अपने प्रेम के खातिर अपने पुत्र को देकर के हमें आजादी दी, हम आपकी महिमा करते हैं। हमें खरीदा है और हमें मोल लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए अपने अति करुणामय प्रेम को किया, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति और अब महिमा करते हैं। हो सकता है प्रभु हमारे जन्माने वाली माता भूल जाए, लेकिन प्रभु आप कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। आप कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। हमें अपने प्रिय हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं धोखा देने वाला परमेश्वर है। आपने हमसे सच्ची वाचा बांधी है, जो कभी नहीं टलने की है, जो सदा की वाचा है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। यहाँ जितने भी खड़े हैं, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु आपकी ओर समर्पित किया है, जिन्होंने अपने जीवन को आपकी ओर उंडेला है, प्रभु आप उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। आपने उन हर एक से सच्चा प्रेम किया है, एक अद्भुत प्रेम के हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर वचनों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु प्रत्येक के जीवनों में, प्रत्येक के हृदयों में, प्रत्येक के आत्मा में प्रभु आपका वचन की सामर्थ काम करें, आपकी वचन की सामर्थ काम करें, आपके वचन की सामर्थ काम करें। जैसा आपका वचन कहता है, आप अपनी महिमा अपने लोगों में डालते हैं और आप ग्लोरी से ग्लोरी की ओर, महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर, यहाँ जितने खड़े हैं आपकी महिमा में आप भरपूर करिए, अपनी महिमा में भरपूर करिए। आपका प्रेम प्रत्येक के जीवनों में प्रभु उमड़ने पाए, आपका प्रेम प्रभु प्रत्येक के जीवनों में उमड़ने पाए, जिससे प्रभु हर एक व्यक्ति अपनी महिमा को, प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए, आपके अद्भुत प्रेम में प्रभु छुड़ाए जाए, आपकी महिमा करने पाए। आए हुए प्रत्येक जनों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके जितने भी अभी बीमार खड़े हैं, जितने भी अभी बीमार खड़े हैं, आपका प्रेम ये प्रकट करता है। यीशु के खोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। प्रभु आपकी चंगाइयां यहाँ पर रिलीज होने पाए, यीशु मसीह के नाम से रिलीज होने पाए, आपका छुटकारा रिलीज होने पाए। आपके उस प्रेम ने छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु 100 गुना वचन कार्य करने पाए अद्भुत रीति से। आपने हमारी दुआओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ आप ही को देते हुए दुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, આમેન. પ્રભુ પ્રાર્થના, ઓ આકાશ મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુંડાઈથી અમારો છુટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. ભવિષ્ય આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દયા, પરમેશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અહીં ઉપસ્થિત નાના મોટાની સાથે, દુનિયાભરના સંતો સેવકોની સાથે, દુનિયાભરના વિશ્વાસી લોકોની સાથે, દુનિયાભરની વિશ્વાસથી ચાલતી મંડળીઓની સાથે તમારી કૃપા બીજા આગમન સુધી સદા સર્વકાળ સર્વની સાથે થતી રહે. આમેન. આમેન. જોરથી બોલો. આમેન. બધે જમણો હાથ ઊંચે રાખવું. ભાઈઓ અને બહેનો, आप सर्वने प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रेमी सलाम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. आमेन. तो आवती काले ठीक सवारे 9